सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को इसी सुबह की प्रार्थना में वेलकम करती हूँ। और आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। प्रियो, आइए आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह की महिमा, कृपा, अनुग्रह में बने रहिए। प्रभु का ग्लोरी को महसूस कीजिए, क्योंकि प्रभु ने एक नया दिन, एक नई सुबह दिया है। प्रियो, आइए सबसे पहले मैं आप सभी को एक वचन से इनकरेज करना चाहती हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आप परमेश्वर के एक भले भंडारी बने रहें। प्रभु यीशु मसीह में आप एक भले भंडारी बने रहें। मतलब आइए हम वचन की ओर चलेंगे। पहला पत्रस 4:10 में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। प्रियो, परमेश्वर ने किसी न किसी को, हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई वरदान दिया है। किसी को सेवा करने का वरदान दिया, किसी को प्रार्थना करने का वरदान दिया है, किसी को एक दूसरे की मदद करने का वरदान दिया है, किसी को एक दूसरे से प्रेम करने का वरदान दिया है। परमेश्वर ने हर प्रकार के वरदानों से हर एक व्यक्ति को भरा है। और वही आज इस वचन में सिखा रहे हैं कि हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना कुछ कहे, बिना लड़ाई झगड़ा करे, एक दूसरे से प्रेम करें। और जो वरदान प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें मिला है, हम प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे, एक भले भंडारी के रूप में एक दूसरे की सेवा में लगे रहें। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, और यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। प्रभु चाहते हैं कि हम जहाँ कहीं जाएं प्रियो, हम परमेश्वर यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करें, उसके पवित्रताई को, उसकी महिमा को प्रकट करें, क्योंकि प्रभु ने हमें और आपको चुना है और हमें और आपको जगत की ज्योति ठहराया है। तो प्रियो, आज इस वचन से मैं इनकरेज करना चाहती हूँ, इसी भोर की प्रार्थना में जब परमेश्वर आपको और हमें कोई ना कोई वरदान दे रखा है, तो उसी वरदान को ईमानदारी से इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़े। जिस किसी से बात करें तो हमारे मुंह से सदा कल्याण की बात निकले। एक दूसरे पर हमारे जो मुंह से जो शब्द निकलते हैं, कल्याण के ठहर जाएं, उसके लिए आशीर्वादित ठहर जाएं। ऐसे बोलें कि वचन, जैसे परमेश्वर का वचन बताता है कि मानो बोलो तो ऐसा बोलो, परमेश्वर का वचन जैसे आप बोल रहे हो। प्रियो, प्रभु ने हमें प्रेम करना सिखाया है। तो आज के वचन से मैं आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो। यदि घर में कड़वाहट है, यदि घर में कोई पीड़ा है, या यदि कोई घर में कोई गलत राह में चल पड़ा है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर ने वो शक्ति, वो प्रेम, वो वरदान भरा है, तो अपनी चाल चलन से, अपने प्रेम से उन सारे लोगों को खींच लाओ, उन पर अपने प्रभु यीशु का प्रेम को प्रकट करो और प्रभु की महिमा को दिखाओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य युगना युग का है और प्रभु ने हमें अपने राज्य को हर जगह पर प्रकट करने के लिए बनाया है। तो प्रियो, सब में श्रेष्ठ बात यही है कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें, ताकि हम जब एक दूसरे से प्रेम रखते हैं तो हर प्रकार के पाप, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े, हर प्रकार का मन मुटाव, कलह परेशानी समाप्त हो जाते हैं। तो आज के वचन से मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ। आज का वचन प्रभु कहते हैं कि जो वरदान आपको मिला है, बिना किसी शिकायत के आपको आगे बढ़ना है, उस वरदान का इस्तेमाल करना है और प्रभु के भले भंडारी, प्रभु के प्रति विश्वास से योग्य बने रहना है। सो आज का वचन आप सभी को आशीष दे। आइए मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगी। प्रियो, हमारे साथ मिल के विश्वास के साथ, दिलेरी के साथ प्रार्थना करें। प्रभु आपके साथ है। प्रभु यीशु पिता, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे अच्छे मास्टर, क्योंकि आप भले परमेश्वर है, आप दयालु अनुग्रहकारी, मेरे जीवित उद्धार करता राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप भले परमेश्वर है। लॉर्ड, सारी रात आपने संभाला और हमारी रक्षा की। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। एक नया दिन, एक नई सुबह, एक नया प्रकाश आपने हमारे जीवन से जोड़ दिया
दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। हालेलुया। थैंक यू मास्टर, थैंक यू मास्टर। वी प्रेज यू मास्टर, वी प्रेज यू मास्टर, वी प्रेज यू मास्टर, वी प्रेज यू मास्टर। पिता हम धन्यवाद करते, आपका वेलकम करते मेरे राजकुमार अपनी जिंदगी में, अपने दिलों में, अपने मनों में आपका स्वागत करते हैं प्रभु। होने दे कि जब आज भाई बहन इसी सुबह की प्रार्थना में प्रभु शामिल है, तो पिता इनके जीवन में आपका कार्य, आपकी दया हो। आपका वचन हमें सिखाता है कि तुम परमेश्वर में, तुम मसीह में एक भले भंडारी के रूप में बने रहो और चलते रहो। प्रभु जो वरदान इन भाई बहनों को आपने दिया है, जितने आज की प्रार्थना वाच कर रहे हैं हमारे नौजवान भाई बहन, हमारी माताएं बहनें, बच्चे, प्रभु किसी ना किसी के जीवन में कोई ना कोई वरदान आपने दिया है, तो ये प्रभु ईमानदारी के साथ, पवित्रताई के साथ प्रभु यीशु अपने उस वरदान का सही तरीके से इस्तेमाल कर पाए, एक भले भंडारी के रूप में प्रभु आपके सम्मुख आने पाए और चलने पाए। आपके प्रति ये विश्वास योग्य बने रहे प्रभु। इनके अंदर की कड़वाहट, मनमुटाव, हर प्रकार का प्रभु यीशु शिकायत, कुड़कुड़ाने वाला अवस्था यीशु के नाम से खत्म हो। जब ये इनके मुंह से कोई ना कोई ऐसा भाई बहन वाच कर रहा जिसके मुंह से क्रोध की बातें निकल जाती, कहीं ना कहीं कोई गलती निकलती, कोई गालियां निकाल देते या एक दूसरे के प्रति नफरत को प्रभु ये उंडेल देते, लेकिन प्रभु आज की मैं प्रार्थना में हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती होने दे कि पिता आपका प्रेम और आपका अनुग्रह हो जाए कि जिन भाई बहनों के जीवन से नफरत और गुनाह कहीं ना कहीं हो जा रहे, तो आज मैं खुड़क देती हूँ उस शैतान के कामों को, और इन भाई और बहनों के मुख से अब शब्द नहीं बल्कि प्रेम के शब्द निकले, कल्याण के शब्द निकले। मानो कि जब ये बोले तो ऐसा बोले कि एक दूसरे की जिंदगी में कल्याण ठहर जाए, आशीष ठहर जाए, और वो लोग भी प्रभु यीशु बचने पाए। पिता हम धन्यवाद करते, सचमुच आप भले, आप जिंदा परमेश्वर। हर एक के जीवन में जब ये पाप में संघर्ष कर रहे, जब ये अपने घर में परेशानियों, कलह में, पीड़ा में फंसे हुए लोग, तो यीशु आपको जब ये पुकार रहे, धन्यवाद दे रहे, महिमा दे रहे, अपना जीवन, अपना प्राण अर्पण कर रहे, तो पिता आज इन्हें इनके हर कष्ट से, हर उलझाने वाले पापों से, हर एक गुनाह से छुड़ा लीजिए। पिता हम धन्यवाद करते, आप मेरे अच्छे मास्टर है, भले पिता है, आप मेरे भले परमेश्वर है। आपने कभी ना छोड़ा, कहीं ना कहीं प्रभु हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह उतना विश्वास योग्य नहीं समझा, हम विश्वास योग्य नहीं रह पाए, लेकिन आप सदा विश्वास योग्य रहने वाले परमेश्वर है, कभी ना छोड़ने वाले, कभी ना त्यागने वाले मेरे पिता। हम आपका धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन के जीवन में आपका प्रेम, आपकी शांति बनी रहे। जब ये प्रभु बीमारी से, पीड़ा से परेशान है पिता, शरीर में बीमारी को महसूस कर रहे, बेड पे पड़े हुए, अस्पताल में पड़े हुए, या बहुत सारी रिपोर्टें जो इनके खिलाफ आई, यीशु के नाम से हर प्रकार का वो बंधन आज अभी इसी घड़ी इनके जीवन से मैं खत्म कर देती हूँ पिता। आज ये चंगे हो जाए तेरे नाम से प्रभु, ये प्रभु भले और चंगे हो जाए राजा। हम धन्यवाद करते हैं पिता, दया करो मेरे अच्छे मास्टर, दया करो मेरे पप्पा। यीशुए स्तुति हो तेरी, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो तेरी, महिमा हो तेरी प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जब हर एक भाई बहन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, जब ये संघर्ष और पाप में यीशु के नाम से हर एक प्रकार का बंधन आज टूट जाए इनके जीवन से, हर एक कर्जे का श्राप जाए प्रभु। जो भाई बहन बहुत दिन से प्रभु घटी कमी में चल रहे, प्रभु उस विधवा स्त्री की तरह जिसके पास कुछ नहीं था, आखिरी भोजन था, खाकर मरने वाली थी, लेकिन प्रभु आपने उसके भंडारों को भर दिया और अकाल में भी वो अपनी पूरी जीविका को यापन कर पाई। आज हर एक वो घरों के, हर एक वो भाई बहनों के घरों में जो घटी कमी है, यीशु के नाम से हम घुड़कते हैं पिता। आपके महिमामय भंडार से, आपके महिमामय धन से इनकी घटी कमी पूरी होने पाए। इनके खेत खलिहानों में आशीष देना, इनके बिजनेस में आशीष देना प्रभु। जो नौकरी नहीं है, जिनके पास जो बेरोजगारी है, यीशु के नाम से वो अच्छी नौकरी से ब्लेस हो जाए। जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे प्रभु, आप एक अच्छे प्रभु पोस्ट पर इन्हें नियुक्त करने जा रहे, अच्छे नंबरों से इन्हें पास करने जा रहे। हर एक वो माता पिता जो संघर्ष कर रहे, जिनके पास अपने बच्चों की फीस भरने के लिए प्रभु पैसा नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु
आपकी महिमामय धन से उनकी जरूरतें पूरी हो रही। वो अपने बच्चों की फीस भरने के लिए प्रभु उपाय करने जा रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें आशीर्वादित करूंगा और तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, लेने वाला नहीं बनाऊंगा। यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके प्रिविलेज, हम प्रिविलेज में बने रहे, आपकी कृपा आपकी दया में बने रहे। यीशु हम धन्यवाद करते, हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते, जितनी बहनें प्रभु जिनके संतान नहीं है, बहुत सारी नाम धराइयां उन्होंने झेली अभी तक, लेकिन यीशु होने दे। आपका वचन कहता गर्भ का प्रतिफल यहोवा तेरी ओर से प्रभु बांझ को आनंद करने वाले बच्चों की मां बना देता। हर एक बहनों के जीवन से हर कमी घटी जाए और आज वो बच्चे को एक आशीर्वादित जीवन जी पाए, एक बच्चा कंसीव कर पाए। प्रभु के नाम से वो फलवंत हो रही है हर एक बहन। पिता हम धन्यवाद करते, कैंसर जैसी बीमारियों को मैं घुड़कती हूँ, पैरालाइज अटैक, टीबी, वो प्रभु थायराइड, मेरे परमेश्वर, एड्स जैसी जो नासूर बीमारियां यीशु के नाम से जाओ, स्किन एलर्जी प्रभु यीशु के नाम से जाओ, इन्फेक्शन प्रभु जहां कहीं भी इन्फेक्शन, बॉडी के किसी भी हिस्से में इन्फेक्शन है, पथरी, रसौलियां है, गांठें, ट्यूमर, यीशु के नाम से अभी इसी घड़ी मैं घुड़क देती हूँ प्रभु। लीवर से रिलेटेड बीमारियां, जो फैटी लीवर हो चुका है, जो भाई बहन खाता जो भी खाते हैं पचता नहीं है, डकारे आ रही, छाती में जलन है, घबराहट है, वीकनेस है, कमजोरी है, खून की कमी, यीशु के नाम से नाना प्रकार की बीमारियों को आज मैं खंडन कर देती हूँ और हर एक प्रभु परमेश्वर पिता दुष्ट का कार्य मैं स्टॉप कर देती हूँ। पिता आज ये स्वस्थ हो रहे, आज ये बहाल हो रहे, तेरे कोड़े खाने से ये चंगे हो चुके हैं। आपने कहा मैं तेरा इलाज करूंगा और तेरे घाव को भर दूंगा। पिता हम धन्यवाद करते हैं, जब ये वचन का पालन करे, प्रार्थनाओं में बढ़ रहे, तो होने दे पिता आपका कार्य इनके जीवन में हो। और ऐसे कोई भाई बहन जो प्रार्थना में बैठ नहीं पा रहे, वचन नहीं पढ़ पा रहे, यीशु के नाम से आपका पवित्र आत्मा से भर दीजिए, इन्हें अभिषेक कीजिए प्रभु। आपका आत्मा इन बच्चों पर है, तेरे बेटे बेटियों पर है, आपने इन्हें अपने प्रेम से भर दिया, आपने इन्हें अभिषेक किया है बड़े कामों के लिए और सारी बुराई दुष्ट आत्मा से आपने मुक्त कर दिया। ये मैं डिक्लेयर करती हूँ उनकी लाइफ में। पिता धन्यवाद करती हूँ, हर एक नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनके जीवन से हर बंधन टूट जाए, बीमारी टूट जाए प्रभु, हर एक वो बुखार फीवर यीशु के नाम से खत्म हो प्रभु। बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बुजुर्गी अवस्था में उनके जब घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, शरीर में कमजोरी, आंखों से दिखाई नहीं देता, कानों में कोई प्रॉब्लम, यीशु के नाम से हर बंधन टूट जाए, उनके टखनों में बल आ जाए, आंखों में नई रोशनी आ जाए, कानों से सुनाई देने लगे, जो बोल नहीं पाते बोल रहे, जो चल नहीं पाते चल रहे। मेरे भाई मेरी बहन रिसीव करो, आज जो काम नहीं कर रहे हो, कर पा रहे हो, आज करोगे। यीशु का कृपा आपके जीवन में है प्रभु। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आते हैं पिता, इनकी रक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना, हर एक संकट मुसीबत दुर्घटना से बचाना प्रभु, दुष्ट के कार्यों से, उलझाने वाले पापों से इन्हें छुड़ाना प्रभु। जब ये अपनी प्रार्थना विनती निवेदन को प्रभु आपके चरणों में ला रहे, तो होने दे हर एक प्रार्थना विनती सुनकर उत्तर हाँ और आमीन में देना। पिता आपने हर एक को छुआ, हर एक क्षेत्र में इन्हें ब्लेस कर दिया। जिनकी शादी नहीं हो रही, आप एक अच्छा जीवन साथी देने जा रहे, जिनका जन्मदिन है प्रभु, इस साल आपने नया साल जोड़ा और ये उन्नति में बढ़ने पाए, आपका तेज इनके जीवन में महसूस कर पाए। पिता यीशु के नाम से हर एक कोर्ट के समाप्त हो, हर एक बंधन में तोड़ देती उनके जीवन से। पिता अपने बच्चों को सुरक्षित किया, प्रेम से भर दिया, आनंद से भर दिया और हर एक बंधनों से छुड़ाया, आशीषित कर दिया, बरकतों में भर दिया। जो वरदान इन्हें मिला है सही तरीके से आज ये इस्तेमाल करेंगे, एक भली भंडारी के रूप में प्रभु आगे ये बढ़े। यीशु पिता हम धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा गौरव जलाल आपको देते हैं। आपने प्रार्थना सुनी, उत्तर हाँ और आमीन में दे दिया, सारे बच्चों को ब्लेस किया, अपने बेटे बेटियों पर कृपा किया, इसलिए आपका धन्यवाद करते। मेरे अच्छे मास्टर, आदर महिमा स्तुति प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। पिता सुन और कबूल कर, आमीन आमीन।